रख हिम्मत के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मजा भी आएगा। तो जब आपको लगे कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो आप लोग, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं जीवन में, तो बस ये सोचना कि कुछ मोमेंट की और बात है। इस क्षण को अगर आपने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया तो आगे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आप देख के खुश होने वाले हो। कहते हैं ना कि रात जब सबसे अंधेरी होती है उसके बाद ही सवेरा होता है। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस सेशन की। क्या बातें करने वाले हम लोग इस सेशन में? जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, आज मैं इसके बारे में भी 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा लेक्चर शुरू करने के पहले, कि इस तरह का फॉर्मेट में क्यों रखता हूं। कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले मैं होमवर्क और रिवीजन वाली बातें क्यों करता हूं, ठीक है, और उसके बाद में फिर वापस आपको कुछ होमवर्क क्यों देता हूं। अब बात ऐसी है कि एक फॉर्मूला मैंने खुद ने अपने इतने समय में पढ़ते समय डिराइव किया है। अगर ये टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हैं, सीआरटी फॉर्मूला कहता हूं मैं इसको, कॉन्सेप्ट, रिवीजन और टेस्ट, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी किसी भी सब्जेक्ट में। मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, पीसीएमबी सबके लिए वैलिड है ये बातें, ठीक है। तो क्या है ये फॉर्मूला? सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हम लोग क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है मेंटल अटेंडेंस। क्या मतलब है इस बात का? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कहते हैं कि हमने क्लास अटेंड की तो कई बार हम लोग मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, पता है हम लोगों को ये बात। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग 100% मेंटली प्रेजेंट रहें किसी भी सेशन में। मैं सिर्फ एक लेक्चर, एक फिजिक्स के सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे, सीधी सी बात है, 100% कोई भी फोकस नहीं रख सकता है 1.5-2 घंटे तक। लेकिन अगर आपका मान लो फोकस परसेंटेज 30% है, आपने उसको बढ़ा के 45% किया, 40% है, 60% किया, तो आप लोगों को क्लियरली आपके बिहेवियर में, आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगली बात होती है रिवीजन। अब रिवीजन में हम लोग करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, क्या मतलब है इस बात का? टालना चीजों को। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ये एक बहुत ही बड़ा इविल होता है हमारी लाइफ का, कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल सोचते हैं कि रात को कर लेंगे, रात को सोचते हैं सवेरे कर लेंगे, दिक्कत हो जाती है इससे। तो आप लोगों को रोज का रिवीजन रोज करना है। 3 टाइप्स ऑफ रिवीजन होते हैं। एक होता है डेली रिवीजन, जिसमें आपने डेली जो बातें पढ़ी हैं उसको रिवाइज करना है। एक होता है वीकली रिवीजन, जिसमें आपने पूरे वीक में जितने भी लेक्चर्स पढ़े, जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े, उनको गो थ्रू करना है। और एक होता है मंथली रिवीजन, जिसमें पूरा मंथ का आपका, मंथ या मंथली या तो 1 महीना 1.5 महीने में आप प्लान कर सकते हो, जब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक खत्म हो जाएं। ये 3 तरह के रिवीजन होते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है टेस्ट। अब टेस्ट को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मैं कहूंगा डेली टेस्ट, एक तो मैं कहूंगा डेली टेस्ट। डेली टेस्ट का मतलब क्या है? डेली टेस्ट का मतलब है डीपीपीज एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। डीपीपीज एंड प्रैक्टिस टेस्ट। अब डीपीपी सॉल्व जब आप करते हो ना, तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व किया करो जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हो। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो आप लोग रैंडमली किसी भी न्यूमेरिकल को उठा के सॉल्व मत करो। 10 से 15 न्यूमेरिकल्स लो और उसके लिए टाइम असाइन करो, सॉल्व करो और फिर 10 को मैच करो कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, ठीक है। तो डीपीपी और प्रैक्टिस टेस्ट ये अलग एक फॉर्मेट ऑफ टेस्ट हुआ। दूसरा होता है आपका ऑल सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है, जिसको कि आप कह सकते हैं लेट्स से वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट जिसमें आप जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं उनका एक कंबाइंड 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो। पूरे वीक में जो टॉपिक्स हुए हैं उनका आप एक साथ दे रहे हो, तो आपको एक डिफरेंस फील होगा आपके कॉन्सेंट्रेशन, आपके मेमोरी रिटेंशन में, ठीक है। और तीसरा टेस्ट वही मैं कहूंगा कि मंथली टेस्ट जो कंडक्ट हम लोग करते हैं। तो मंथली टेस्ट ये 3 तरह के टेस्ट आपको देने हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, तो उसकी लाइफ में एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, अननेसेसरी घबराहट, अननेसेसरी पैनिक, चीजों को लेके बहुत ज्यादा हाइपर होने वाली टेंडेंसी उसकी नहीं होगी। एक बहुत ही कूल, काम और क्लियर माइंडसेट के साथ वो इंसान काम करेगा। अब मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूं इस पूरी बैच में, जिस तरह से मैं आपको चीजें करवा रहा हूं, उसका उद्देश्य यही है कि हर सेशन में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखें,
कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स में उसके बेसिस पे करवाता हूं, और उस न्यूमेरिकल्स के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो मैं क्लास शुरू होने के पहले ही डिस्कस करता हूं। तो यदि कोई व्यक्ति, और हमारे साथ हमारा दोस्त भी होता है सोनपुड़ा, पता है ना, तो यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो मैं उसको लिख के दे सकता हूं कि जब भी आपकी फेब में, मार्च में, अप्रैल में जब भी आपकी एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द सेशन क्या डिफरेंस फील किया है। ठीक है, ये मेथोडोलॉजी आपके काम आई है या नहीं। सो दिस इज समथिंग दैट आई ट्रस्ट ऑन एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये होमवर्क सवाल था और मैंने कहा था आपको कि आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में आंसर बताइए। काफी लोगों ने आंसर्स बताए हैं तो मैं उनको सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं, जितने भी लोगों ने आंसर्स बताए। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर पाया, कुछ लोगों को मैं लाइक्स कर पाया, कुछ को नहीं कर पाया, लेकिन सबको कांग्रेट्स। अब करते हैं शुरुआत। 6 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 12 ohm are connected as shown in the figure. The effective resistance between A and B. अब ये सभी रेजिस्टेंसेस जो आपको देके रखे हुए हैं, ये सभी रेजिस्टेंसेस जो आपको देके रखे हैं, इनकी वैल्यू आपको देके रखी 12 ओम। कितनी देके रखी हुई है वैल्यू? 12 ओम। ठीक है, अब हमको निकालना है इनका इक्विवेलेंट, हमको निकालना है इनका इक्विवेलेंट। तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है? बिल्कुल है। कैसे पता चला सर? देखो, आपको जब भी पता करना हो ना कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज, तो पैरेलल में आपको एक ही बात देखनी है, पैरेलल में आपको एक ही बात देखनी है कि डेल्टा वी जो है ना वो सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्विवेलेंट, इक्वल होना चाहिए दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, जिस जो पैरेलल में आप कह रहे हैं। और यदि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है, यदि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आप क्या कहेंगे? यदि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसमें सेम करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो मस्ट बी सेम। ठीक है, करंट फ्लो मस्ट बी सेम। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब जरा देखिए इस सिचुएशन को, अब जरा देखिए इस कहानी को। इसमें यदि आपने इस पॉइंट का नाम ए दिया है, इस पॉइंट का नाम सी दिया है, तो अब आप मुझको एक बात बताओ कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं इनके अक्रॉस एसी पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ जी सर है, बिल्कुल है। इन दोनों के अक्रॉस सी बी रेजिस्टेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस कह दिया मैंने। इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सी बी पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ जी है। तो क्या हम लोग इसका इक्विवेलेंट जो है, क्या हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको कुछ ऐसा बना सकते हैं? क्या हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको कुछ ऐसे बना सकते हैं? ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस बना सकते हैं क्या? सर ये क्या है? ये आर और आर का पैरेलल में है, कितना होता है वो? सर वो होता है R/2। ये क्या है? ये आर और आर का पैरेलल में है, कितना होता है वो भी होता है R/2। ओके, कितना होता है वो होता है R/2। ये कितना है? ये रेजिस्टेंस R है। ये कितना है? ये रेजिस्टेंस भी R है। और ये क्या है? ये पॉइंट B है। ये है पॉइंट नंबर B। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B। ठीक, अब R/2 और R/2 आपस में मिलके कितने बन जाएंगे? सर इनका इक्विवेलेंट भी बन जाएगा R। तो इन शॉर्ट हमको 3 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे पैरेलल में जो कि होंगे R, R और R। इतनी बात समझ में आती है क्या सभी को कि R/2 मिला के आपने R बोल दिया? अरे R बोल दिया ना आपने, हेलो, सो गए क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? R बोल दिया, R/2 मिलके R बन गए, बन गए, बिल्कुल बन गए। अब R, R और R बोलो बार बार, R, R और R। ठीक है, कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे R/3, ये बन जाएंगे R/3 और R आपको देके रखा है 12। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3 और R देके रखा है 12, 12/3 आ जाएगा 4। तो आंसर आपका आ जाएगा C,
जितने लोगों ने सी आंसर निकाला था, ठीक है, अपने मार्क्स जोड़ते चलो और मुझको मार्क्स बताना सेशन के बाद तुरंत। पहला सवाल हो गया, इसको आप +4 -1 असाइन कर सकते हैं। चलिए लिखना हो लिख लो। सिंपल सवाल, ये तो सिंपल सवाल था ना, इजी था ये क्वेश्चन, तो काफी इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ये पढ़ो इसको क्या कहता है ये। A wire of resistance 20 ohm is bent in the form of a square. The resistance between the ends of the diagonal. The resistance between the ends of the diagonal. ये वायर है, ये वायर है ना। इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। इस वायर का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। वायर की लेंथ है L और वायर का रेजिस्टेंस है R। अगर आप इसको स्क्वायर बनाते हो तो क्या हर लेंथ जो है वो L/4 हो जाएगी, L/4 L/4 L/4। तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पता ही नहीं है सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या बता जा रहा है, सही इजी करके बताओ। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय, होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। होता है क्या, हाँ जी होता तो है, ये तो मालूम है हमको, रो एल बाय होता है ना। यस 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 वी नो दिस, इतना तो हमें मालूम है कि होता है। तो क्या करें, तो क्या करें, तो आपको ये पता है कि लेंथ अगर आप बढ़ा रहे घटा रहे हो तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर ये लेंथ L/4 है तो उसका रेजिस्टेंस भी R/4 हर हिस्से का वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, R/4 R/4 R/4। और R आपको देके रखा हुआ है 20, R आपको देके रखा हुआ है 20 ओम, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट एंड्स, रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट एंड्स। जैसे कि ये पॉइंट का नाम आपने दे दिया A, इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया B, तो ये रेजिस्टेंस कितना बन गया R/4। R/4 कितना होगा 20/4 जो कि होता है 5। ये रेजिस्टेंस कितना बन गया R/4 5, R/4 जो कि होता है 5 5, ठीक है। ये होता है आपका, ये आपने सिस्टम दिखा दिया, बता दिया यहाँ पे। अब A से लेकर B के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, A से लेकर B के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि 5 और 5 सीरीज में है, 5 और 5 सीरीज में है और वो दोनों आपस में पैरेलल में है, मतलब इन शॉर्ट 10 और 10 आपस में पैरेलल में है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। बोलो यार हाँ या ना। अब 10 और 10 पैरेलल में कितना बना देंगे, 10 और 10 पैरेलल में कितना बना देंगे, 10/2 कितना होता है, 10/2 करके देख लो। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। मच्छर है बहुत बड़ा, जाने दो बाद में पकड़ेंगे। भूल गया था मैं कि लाइव लेक्चर में हूँ, आई मीन रिकॉर्डेड लेक्चर में, लेकिन मुझे मच्छर दिख जाता है ना कहीं पे तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है, जिसको पकड़ ही लेता हूँ। उड़ गया, पकड़ लिया था मैंने। एनीवेज काम पे फोकस करते हैं। दिख जाता है तो एकदम से मुझे ऐसा होता है कि मेरे अंदर का वो ऑल आउट जाग जाता है। हाँ तो देखो क्या बात कर रहा था मैं, आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। 10 और 10 पैरेलल में कितने बन जाएंगे, 10 और 10 पैरेलल में बन जाएंगे 5। तो ये लिख दिया आपने तो जवाब, ठीक है। कैसे सर, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है फॉर्मूला, रे ये होता है ना R1R2/R1+R2। कैसे सर, ये कहां से निकाला, हमको तो ये भी याद नहीं आ रहा है। अरे इधर से आता है ना, 1/R1+1/R2, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 5। बता दो चैट में कितने लोगों के क्या जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। अब देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और जी पॉइंट, ई एफ ऐसे देके रखा हुआ है। हर रेजिस्टेंस आपको
दे के रखा हुआ है 10 ओम. ओके, resistance each of 10 ohm are connected as shown in the figure. The effective resistance between AG OG AG के बीच में निकालना, ठीक है, तो निकाल लेते हैं. AG OG लो जी सुनो जी. ये देखो ये क्या है, ये है R और R पैरेलल में, ये है R और R पैरेलल में, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन में है वो सीरीज में है इस आर के साथ, ठीक है. ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है इस आर के साथ, ठीक है. और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है इस आर के साथ. अरे बोलो, अरे बोलो. पैरेलल ये दो आपस में सीरीज में है, ये पूरा कॉम्बिनेशन वा ई रेजिस्टेंस वा के साथ पैरेलल में है, और ये पूरा ससरा ई के साथ सीरीज में है. बोलो बूझे कि ना बूझे है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या हम लोग लिख सकते हैं कि ये बन गया R/2, ठीक है, ये बन गया R/2, R/2 और R आपस में सीरीज में. देखो एकदम बेसिक से एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको. आपको लगेगा कि मास्टर हम तो ओरली कर सकते हैं, इसको ओरली कर सकते हैं. R/2 प्लस R 3R/2, 3R/2 सीरीज पैरेलल में है R के साथ, तो 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, ये इसका आ गया, फिर उसमें प्लस R कर देंगे, आंसर आ गया. आप इतना लंबा लंबा क्यों करा रहे हो बेटा, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, एक एक सर्किट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है. तुमको आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा तुम्हारी तरह क्रांतिकारी हो जो कि बिल्कुल देख के तुरंत समझ ले. तो मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूं, हर बच्चा मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना बोलो. अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो. ये भी कितना बन गया, ये भी R बन गया, ये भी R बन गया. ये पॉइंट है A और ए पॉइंट है जी. कहाँ बन गया, ए जी. ये कितना बन गया, 3R/2. ओके, 3R/2 और R पैरेलल में कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 3R/2 इंटू R बटा 3R/2 प्लस R. तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 3R/2 डिवाइडेड बाय 5R/2, ठीक है. 3R/2, 3R² डिवाइडेड बाय 5R/2 गया, गया 3R/5, 3R/5. ये कॉम्बिनेशन बन गया 3R/5 जो कि R के साथ सीरीज में है. इस पूरे जितना मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, इसका पूरे का कितना बोला आपने, 3R/5, और ये R के साथ सीरीज में है. 3R/5 प्लस R इक्वल टू कितना, 3 + 5 8, R बटे 5. ये आ गया आपके सामने सही जवाब. R की वैल्यू कितनी देके रखी है, R की वैल्यू देके रखी है 10. सो 8 इंटू 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16. बोलो 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 वाओ, आंसर आ गया. सही आंसर जिन भी लोगों का है वो लोग कृपया करके अपना अपना स्कोर जोड़ते चलें और मुझे बताएं. थोड़ा कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड रहोगे तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, नहीं रहोगे तो फिर अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बोर हो जाऊंगा फिर तुम्हारी बैच में पढ़ाने में, सच बता रहा हूँ. मस्त कनेक्टेड रहो, अपने आंसर्स बताओ रेगुलरली, एंथू बढ़ाओ थोड़ा. मेरे अकेले के एंथू बढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जा रहा हूँ, बच्चा जो है बोल रहा है अरे यार सॉल्व करना पड़ेगा क्या, आंसर भेजना पड़ेगा क्या, पास होना पड़ेगा क्या, टॉप करना पड़ेगा क्या. ऐसी इच्छाएं तो नहीं आ रही अपने दिल में कि भगवान इतना इंटेलिजेंट किसी को ना बनाए. पढ़ाई करनी पड़ती है, टॉप करना पड़ता है,
टॉप कॉलेज में जाना पड़ता है, फिर लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, मतलब कितनी बोरिंग लाइफ है यार। हट, थोड़ा सिंपल लाइफ होनी चाहिए। फेल हो एक दो बार, दुकान खुलवा दें, घर वाले बैठे हैं सुबह से रात तक वहां पे मजे से। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम, ओके, is bent to form an equilateral triangle, resistance across any two, ऐसा तो किया था हम लोगों ने, इस तरह का सवाल तो किया था हम लोगों ने, किया था ना, किया था, बिल्कुल किया था, किया था, किया था, किया था, किया था, किया था। अब ये रहा वायर, ठीक है, ये रहा वायर जिसको कि आपने तोड़ मरोड़ के काट के ऐसे हिस्से बना दिए, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा वायर जिसको कि आपने लिया और ऐसे 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 घुमा के ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? ट्रायंगल वा बना दिया। एक सेकंड रुक जाओ यार, गले की बहुत हालत खराब हो रही है। आप में से अगर किसी का गला खराब हो रहा हो तो मैं बताता हूं क्या करें। अदरक शहद मिला के गर्म पानी में पिए और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लें, मैं भी यही करता हूं। बहुत गंदा लगता है। तो ये लेंथ L है और ये रेजिस्टेंस R है, तो ये लेंथ L/3 हो गई और ये रेजिस्टेंस R/3 हो गया। L/3 कुछ अलग कर दिया यार, ये रोज तो इतना गंदा नहीं लगता है, ठीक है। तो मतलब एक एक एलिमेंट का कितना बन गया? R आपने बोल के रखा है, R आपने कितना बोल के रखा है? R आपने कितना बोल के रखा है? R आपने बोल के रखा है 18 ओम। तो R/3 कितना बन जाएगा? R/3 बन जाएगा 18/3 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। कितना बन जाएगा ये? 6 ओम बन जाएगा, 6 ओम्स बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमें बात करनी है ए से लेकर बी के बीच में, हमें बात करनी है ए से लेके बी के बीच में। तो मुझे बताओ कि ये और ये, ठीक है, इसका नाम अगर मैं सी बोलूं तो एसी और सीबी, एसी और सीबी आपस में सीरीज में या पैरेलल में? सर ये दोनों तो आपस में सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट ऐसा बना सकता हूं? क्या मैं इसका इक्विवेलेंट ऐसा बना सकता हूं? ओ हो, खुला खुला सांड, हरा आसमान। ये देखो ए से सी, ए से सी, एक रेजिस्टेंस, सी से बी दूजा रेजिस्टेंस, ए से बी तीजा रेजिस्टेंस। ये बंधन तो R/3, R/3 कितना बन गया? 6। प्यार का बंधन है, 6 और 6 कितना बन गया? जन्म का संगम है। हाँ या ना? क्या किया सर ये आपने? ये बन गया 12 और 12 और 6 आपस में पैरेलल में, तो 12 और 6 पैरेलल में कितने बन जाएंगे? 12 और 6 पैरेलल में बन जाएंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बिल्कुल बन जाएंगे। यानी 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया 4। आंसर कितना आ गया बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना, आंसर आ गया 4। 4 है क्या ऑप्शन में? हाँ जी ऑप्शन में है 4, तो मार्क कर दो, खेल खत्म। हो आखिरी सवाल है, सॉल्व करेंगे। +4 -1, इसकी मार्किंग दिख रही है, +4 -1। Wire of resistance R is cut into n equal parts, ठीक है। These parts are connected in parallel, the equivalent resistance of the combination। हाँ बढ़िया 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 सवाल है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, इट्स अ बढ़िया सवाल।
ए कहा है, ए वायर वा है। ओके, वायर वा को काट दो। कैसा काटना है? ऐसा 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 काट दो। ये राजू, वायर काटते रहते हो। कट। ये आर रेजिस्टेंस इस वायर का था। आर रेजिस्टेंस इस वायर का था। आप लोगों ने क्या किया? आपने इसको एन हिस्सों में काट दिया। एक हिस्से का रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाएगा क्या? हाँ जी, हो जाएगा। एक हिस्से का रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाएगा। आपने इसको कट इनटू एन पार्ट्स हुआ। ठीक है, तो आर डैश मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वन पार्ट आर बटे एन हो जाएगा। ठीक, बोला बोला, झालं का? मराठी येत आहे तुम्हाला? नको, मला पण येत आहे, थोड़ी थोड़ी येत आहे। आर बाई एन बन गया। अब अगर आपने इनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, अब यदि आपने इनको पैरेलल में इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, एन रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, तो डायरेक्टली मैं आंसर क्या लिख सकता हूं? मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट लिख सकता हूं 1 बाय एन टाइम्स ऑफ जो भी इनका इंडिविजुअल है वो है आर बाई एन। 1 बाई एन टाइम्स ऑफ जो भी इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जिसको आपने आर बाई एन लिखा, जो कि बना आर बाई एन स्क्वायर। कोई अगर इस बात से दुखी है, कोई अगर इस बात से खुश नहीं है कि मास्टर ने तो डायरेक्टली लिख दिया, भूख हड़ताल करेंगे हम, डायरेक्टली कैसे लिख सकता है मास्टर? स्टेप बाय स्टेप बताओ मास्टर। तो स्टेप बाय स्टेप देख लो छात्रों। 1 बाई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं बहुत ही परेशान हो गया था, मेरी बिल्ली भी मुझसे दूर भाग जाती थी, तब मुझे मिला। ऐड आते थे ऐसे पहले, तुमने देखे नहीं होंगे, बचपन में आते थे। किसी भी चीज का ऐड आ जाता था, तब मुझे मिला ये, फिर मैंने ये खाना शुरू किया, तो अब मेरी जीवन बहुत अच्छी है, मेरी बिल्ली भी मुझसे दूर नहीं भागती, मेरे सवाल भी बन जाते हैं, है ना? तो ये सबको आपने 1 बाई एन, आर 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 बाई एन रख दिया आपने। ठीक है, तो यहां से देख लो ये सब तो बराबर है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट को आप क्या लिख दोगे? ये सब तो आपस में बराबर है, इनको आप लिख दोगे एन टाइम्स ऑफ 1 बाई आर वन, आर टू, आर थ्री, सब आर डैश लिख दो उनको। ठीक है, आर डैश कितना लिख दिया आपने? आर डैश को लिख दिया आर बाई एन, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो इस एन को ऊपर भेज दिया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? यहां बता देता हूं, इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये बना एन स्क्वायर डिवाइड बाई आर, रेसिप्रोकल कर दिया तो आर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। वही बात आ रही है, वही बात आ रही है। ठीक, डन 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 के नॉट डन, डन डन और नॉट डन। वही गवा ओ बटवा। चल, अब बातें बढ़ा रहे हैं आगे। किरचॉफ भाई साहब के नियमों पे आ रहे हैं हम लोग, किरचॉफ भाई साहब के लॉज पे आ रहे हैं। अब ये क्यों काम में आएगा? सबसे पहले तो किरचॉफ भाई साहब के जो नियम है क्यों पढ़ना जरूरी है? ये पढ़ना जरूरी है अगर आप लोग सर्किट सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एलिमेंट के बीच में या करंट किसी भी ब्रांच में, तो आपको ये नियम काम आएंगे। कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? 2 लॉज हैं जो किस पे बेस्ड हैं? जो बेस्ड हैं कॉन्जर्वेशन, जो बेस्ड है कॉन्जर्वेशन ऑफ, चार्ज वा एंड एनर्जी वा।
ये बेस्ड हैं ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर यूटिलिटी थोड़ी सी और बताओ कि मतलब हम पढ़ क्यों रहे बेटा। अभी अगर मैं आपको ये बोलूं, अभी अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दे दूं, ठीक है, सुनना बात ध्यान से। अभी अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दूं, मैं आपको बोलूं कि ये है ना, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, और ये है 50 वोल्ट। सुनना बस, सुनना बस, समझा रहा हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों जरूरी है ये। मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं सर्किट को। ऐसा कर देते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि आप एक काम करो, आप मुझे आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ बी से सी के बीच में। तो आप क्या करोगे इस तरह के सर्किट में, आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1, लेट्स फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है। स्टेप नंबर 2, लेट्स फाइंड द टोटल करंट, लेट्स फाइंड द टोटल करंट। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, लेट्स अप्लाई V इक्वल टू आई आर एंड वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू सी। विचार, थॉट, सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि बी से सी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक। तो 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 क्या, तो ये कि इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 10 और 10 का 5 पैरेलल में, 5 और 5 का 10, मतलब आर इक्विवेलेंट तुमने कितना बता दिया, 10 ओम बता दिया। करंट कितना बताया, करंट आप लोगों ने बताया आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को आपने उठा के रख दिया कितना, आर इक्विवेलेंट को उठा के रख दिया 10, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 5, ये बन गया कितना, ये बन गया 5। ठीक है। करंट आ गया आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, 5 एम्पियर का करंट आपके पास आया। अब ये 5 एम्पियर का करंट जब इधर खड़ा होगा ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, 5 एम्पियर का करंट जब यहां पे खड़ा होगा, उसके पास 2 रास्ते होंगे डिवाइड होने के। क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, और फिर वो करंट आगे बढ़ेगा, फिर वो करंट आगे बढ़ेगा, और जब यहां पे करंट पहुंचेगा, जब यहां पे करंट पहुंचेगा, तो आप ये कहोगे कि भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां तो पूरा करंट निकलेगा, 5 एम्पियर का करंट निकलेगा। फिर आप ये बताओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी इज गोइंग टू बी आई इंटू आर बीसी। गलत नहीं समझेगा कोई, है ना, बी टू सी, ठीक है, बी टू सी, बस 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 आर वी बी टू सी इज गोइंग टू बी आई जो कि है 5 इंटू आर जो कि है 5, तो ये है 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि 50 वोल्ट की बैटरी ने 25 वोल्ट खर्च कर दिया करंट को इसके अक्रॉस भेजने में, और बाकी 25 खर्च किया उसके अक्रॉस भेजने में। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, काढ़ा। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, नहीं पी सकते। मम्मी को बोलना पड़ेगा, पता नहीं क्या किया है इसमें। चलो, उम्मीद करता हूँ कि रख दिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया है ना, निकाल दिया है। चर्चा बढ़ा दी जाए आगे, बातें बढ़ा दी जाए आगे। अब पहला लॉ आपके सामने आ रहा है। हाँ, तो ये इससे साबित क्या हुआ, इससे साबित ये हुआ कि इस तरह के सर्किट्स तो आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह के सर्किट्स को तो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब अगर मैं आपको एक सर्किट दे दूं, अब अगर मैं आपको एक सर्किट दे दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब अगर मैं आपको एक सर्किट दे दूं ऐसा,
ये सर्किट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहां पे एक बैटरी लगी है V1, यहां पे एक बैटरी लगी है V2, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और यहां पे एक और बना दिया मैंने, आठवां। इस तरह के कई सारे रेजिस्टेंस बना दिए और ये दो बैटरीज बना दी। तो क्या अब आपने जो भी पढ़ा है वो पूरा लगा दो और मैं आपसे इसमें कुछ भी पूछ लूं, मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां पे आप जो है करंट कितना है इस ब्रांच में वो निकालो, या तो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे। बता रहा हूं कि इस तरह के अगर सर्किट आ गए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गए, तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। या तो मैंने आपको ये बोला कि यहां पे से कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट यहां से आ रहा है, कुछ करंट यहां पे जा रहा है, कुछ यहां जा रहा है, सेम कलर कर देते हैं। करंट्स वगैरह की बात मैंने कर दी। अभी आपको ये जानकारी नहीं है कि आप इन चीजों से कैसे डील करो, आप इन कॉम्प्लेक्स सर्किट से कैसे डील करो। तो यही समझने के लिए, यही बातों को जानने के लिए हम लोग समझ रहे हैं ये दो लॉ। इसके बाद कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला लॉ जो है, पहला लॉ जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये बेसिकली क्या बात करता है, ये बेसिकली बात करता है, ये बात करता है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज की, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज की बातें करता है ये, जिसके अनुसार टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू अ क्लोज्ड, not closed, through a junction must be जीरो। टोटल चार्ज फ्लो, टोटल से मेरा क्या मतलब है, टोटल से मेरा मतलब है नेट, टोटल से मेरा मतलब है नेट। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ यह है कि चार्ज एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज लीविंग द जंक्शन। जितना चार्ज आ रहा है किसी भी जंक्शन में उतना ही चार्ज जाना चाहिए। अब सबसे पहले तो सर ये डिफाइन करो कि जंक्शन क्या है। जैसे बेटा देखो ये पॉइंट ओ है, जंक्शन क्या होता है, जहां पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं, ट्रेन का जंक्शन, कई सारी ट्रेन एक साथ आती हैं जाती हैं, है ना। तो वैसे ये ओ पॉइंट एक जंक्शन है। अब आपने आपका जंक्शन हाईलाइट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इस जंक्शन में जितना टोटल एंटर कर रहा है या करेगा उतना ही टोटल करंट एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम। इसमें एक वर्ड और ऐड कर देता हूं मैं, फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम, ओके, इन अ गिवन टाइम मस्ट बी जीरो। मतलब टोटल चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम। अब इसको आप लिख देंगे करंट इन इक्वल टू करंट आउट। इन में कितना करंट है, अंदर कितना करंट जा रहा है, अंदर जा रहा है I2 प्लस I3 प्लस I4, और बाहर कितना करंट जा रहा है, बाहर जा रहा है I1 प्लस I5, I1 प्लस I5, ठीक है। टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग, टोटल करंट इन इक्वल्स द टोटल करंट आउट, ओके। लिख लो इसके बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द बेसिस बिहाइंड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग। और इसके पीछे क्या थॉट है, इसके पीछे थॉट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। क्या कहता है ये, द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज लीव करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात थी। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें सेकेंड लॉ की या तो लूप लॉ की,
तो इसको बताने के पहले कुछ बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनना, सुनते चलना है ना, काम की बातें। ये एक रेजिस्टेंस है आपके सामने, ये एक रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं आपके सामने। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बाधा, हिंड्रेंस, रास्ते में। किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। तो यदि करंट जाना चाह रहा है ए से लेकर बी तक, यदि करंट जाना चाह रहा है ए से लेकर बी तक, कोई भी चीज कब फ्लो करती है? जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाए। जैसे कि ये रिमोट है, ऊपर से नीचे आएगा ना अपने आप, नीचे से ऊपर भेजने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे अपने आप आता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप आ रहा है। ठीक है, ये पानी है, झरने से अपने आप गिरता है, झरने से अपने आप गिरता है। अब मैंने पिया, अपने आप अंदर चला गया, है कि नहीं? पीने के बाद सर पे तो नहीं चला गया, जैसे पानी मुंह में डाला ऊपर चला गया सर पे, प्रॉब्लम हो गई। बाय ग्रेविटी पेट में ही गया ना। तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। तो करंट भी कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। वो भी कहां से कहां जाएगा? वो जाएगा फ्रॉम एचपी टू एलपी। एचपी क्या? हमीरपुर से लखीमपुर, हिमाचल प्रदेश से ललितपुर है। और क्या क्या होता है एचपी? एचपी क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कोई नहीं बोल रहा है ना, सब सोचने लगे और कौन सा पूरा आ रहा है और कौन सा शहर आ रहा है। तो हाँ, ये हायर से लोअर जाएगा करंट, करंट जाएगा हमेशा हायर से लोअर। और हम लोग जो लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं डेल्टा बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ आर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नहीं, आपने करंट को भेजा है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, जिसके लिए किसने काम किया है? आपकी बैटरी ने काम किया, आपके सेल ने काम किया। ईएमएफ जो है ना सेल का, जो सेल है, सेल की जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है वो खर्च हुई है। डेल्टा वी को आप लिख सकते हैं वीए माइनस वीबी। तो ये हमेशा जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर। और या तो मैं ऐसा कहूं कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, कन्वेंशन, कन्वेंशन, अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो कम है, ये ज्यादा है, हायर से लोअर जा रहे हो, तो कन्वेंशन ये है डेल्टा वी इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यू टेक इट एज माइनस। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। along the direction of current, potential drops। पोटेंशियल क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, अभी मैंने लॉ बताया नहीं, अभी मैं कन्वेंशन बता रहा हूं, क्योंकि काम आने वाले हैं पूरे लॉ में, ये बातें काम आएंगी। ठीक है, पूरे लॉ में ये बातें काम आएंगी। ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल is going to rise, potential is going to rise, डेल्टा वी बढ़ेगा। मतलब अगर मान लो, वही बात आ गई कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की। अभी आप लोग कहां गए थे? अभी आप लोग यहां पे आपने छलांग मारी थी, सुनना, अभी आपने छलांग मारी थी
कौन सा कलर लें? ये ले लेते हैं। अभी आपने छलांग मारी थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ऐसे छलांग मारी थी, ओके। अब आप छलांग मारने वाले हो अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप छलांग मारने वाले हो अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। यानी आप जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ओके। आप जा रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप लोग? यहां पे आप लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल राइज करेगा। तो कन्वेंशन डेल्टा वी की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग लिखेंगे प्लस टाइम्स ऑफ आई आर, क्योंकि आप जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ऐसे आप लोग इन बातों को याद रख सकते हैं, ठीक है। बी टू ए अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, यू टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है? दोनों पॉइंट लिखो, काम की बातें ये दोनों पॉइंट लिखो, काम की बातें है ना। सबसे पहले कन्वेंशन आप लोग लिखो, बहुत काम का ये, ठीक। हम्म हम्म हम्म। ओके। अब ये नियम कहता क्या है? अब ये नियम जो है ये क्या कहता है? ये कुछ ऐसा कहता है, ये लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो सेकंड लॉ जो है, ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बेस्ड है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जो क्या कहता है? जो ये कहता है दिस सम ऑफ ऑल दी, लिखते चलना ध्यान से, दिस सम ऑफ all the potential drops in a closed circuit is zero। क्या लिख दिया हमने? हमने लिख दिया summation of all the potential drops in a loop, मतलब in a closed circuit is going to be equal to zero। इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इसलिए द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, ठीक है। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ ये है, इस बात का अर्थ ये है, समझते हैं इसको, है ना, हम लोग इसको हम लोग समझते हैं। समझाता हूं इस बात को मैं, आराम से समझाता हूं, एकदम बढ़िया बात है, फील आनी चाहिए इसकी, फील आनी चाहिए। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने आज तक देखा है उसी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। जिस तरह के कई सवाल आपने किए हैं लेकिन आप शायद आज तक उस तरह से सोच नहीं पाए होंगे जो कि अब अभी आप सोचेंगे, ठीक है। तो सुनना, सुनना जरा ध्यान से, प्रूव करते हैं इसको, बात को जो हमने लिखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपने बना दिया एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और ये है बैटरी। अब बैटरी की वैल्यू बोलो कुछ भी, जो मन में बोल दो, तुम लोग बोलो। बैटरी हम लोगों ने ले ली, कितनी ले लें? 60 वोल्ट की ले ली, 60 वोल्ट की बैटरी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, रेजिस्टेंस भी बोल दो जितनी तुम्हारी इच्छा हो, 10, 20 और 30 ओम के रेजिस्टेंस कह दो, 10, 20 और 30 ओम के रेजिस्टेंस कह दो, ठीक है जी, कह दिया हमने, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। अच्छा, एक बात बताओ कि सर्किट में कितना करंट निकलेगा?
सबसे पहले तो ये बताओ कि आर इक्विवेलेंट कितना है। आर इक्विवेलेंट है 10 + 20 + 30 जो कि है 60 ओम। और करंट कितना है, करंट है I = V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना है, V है 60 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट भी है 60। तो कितना आ रहा है करंट, करंट आ रहा है 1 एम्पियर का। करंट आ रहा है 1 एम्पियर का। करंट कितना आ रहा है, करंट 1 एम्पियर का आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर 1 एम्पियर का करंट है कहानी में, अगर 1 एम्पियर का करंट है तो मुझे ये बताओ कि ए से लेकर बी तक जाते समय कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बी से सी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और सी से डी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ए से लेकर बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी कितना होगा, वी बी टू सी कितना होगा, वी सी टू ए कितना होगा। सर ए से लेकर बी की अगर हम लोग बात करें, ए से लेकर बी की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा आई इंटू R1, R1 लिख दो, R1 R2 R3। ओके, ये होगा कितना, 1 इंटू 10, 10 वोल्ट। इसी तरह से ये आ जाएगा 20 वोल्ट और इसी तरह से ये आ जाएगा 30 वोल्ट। 10, 20 और 30 वोल्ट। ठीक है, 10, 20 और 30 वोल्ट। बहुत शानदार। अब सर इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है कि बैटरी जो है ना 60 वोल्ट की बेचारी खप गई, पूरी खत्म हो गई, खर्च हो गई, क्योंकि उसका 10 वोल्ट चला गया इसके अक्रॉस भेजने में, 20 चले गया वहां, 30 चले गया वहां। सम देखो इसका, इसका सम देखो, 60 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सर अभी आपने कन्वेंशन क्या लिखा बेटा? हमने कन्वेंशन ये लिखा कि अगर हम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो आपको माइनस लेना है, अपोजिट जा रहे हो तो प्लस लेना है। इसी में तीसरा कन्वेंशन और ऐड कर रहा हूं मैं बैटरी के लिए। ओके, कन्वेंशन फॉर बैटरी, फॉर बैटरी या तो सेल, सेल की अगर हम लोग बात करें तो किसी सेल में अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हो, किसी सेल में अगर आप लोग माइनस से प्लस जा रहे हो, ठीक है, किसी सेल में अगर आप लोग माइनस से प्लस जा रहे हो तो इसको आप ट्रीट करोगे, माइनस टू प्लस जा रहे हो तो इसको आप लोग ट्रीट करोगे एज पॉजिटिव। माइनस से प्लस आप जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसको आप लोग प्लस V लोगे। ठीक है, वही लॉजिक लोअर से हायर जा रहे हो। और अगर आप लोग किसी सेल में उल्टा कर रहे हो, अगर आप लोग किसी सेल में उल्टा कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो V लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V लिखा हुआ है, लेकिन आप जा रहे हो यहां, आप जा रहे हो यहां, आप प्लस से माइनस जा रहे हो, आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो आप हायर से लोअर जा रहे हो, तो इसको आप नेगेटिव ट्रीट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी -V। ये कन्वेंशन याद रखना, ये कन्वेंशन एज इट इज ध्यान रखना। अब इन कन्वेंशंस को अप्लाई करते हैं इधर और चेक करते हैं कि क्या जो लूप लॉ है वो आ रहा है, क्या वो वैलिड है। फ्रॉम लूप लॉ, लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ कहता है कि चलो चलना शुरू करते हैं, पूरी लूप में घूमना है, तुमको सुनना है ना ध्यान से, पूरी लूप में घूमना है तो मैं ए से चलना शुरू कर रहा हूं। अगर ए से बी जाता हूं तो क्या मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल जा रहे हो। ए से बी जाता हूं तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाता हूं, बिल्कुल जाते हैं। तो अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मैं इसको लिखने वाला हूं -I। तो -I जिसको मैंने लिखा 1 इंटू R जिसको मैंने लिखा 10, यहां पे आपने लिखा -IR, I1 और R 20, यहां पे लिखा -IR, I को आपने लिखा कितना 1 और R को लिखा कितना 30। और फिर आप चल के यहां पे आगे देखो, यहां से चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, -IR 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 -IR, चल के यहां तक पहुंचे, आगे बढ़ो -IR। लेकिन क्या लूप खत्म हुआ? नहीं हुआ, आपको ये पड़ाव भी तो पार करना है, आपको यहां भी तो जाना है। माइनस से प्लस क्या लोगे, माइनस से प्लस क्या लोगे, माइनस से प्लस जाते समय क्या लोगे, माइनस से प्लस कूदते समय क्या लोगे, माइनस से प्लस कूदते समय पॉजिटिव लोगे, अगर प्लस से माइनस कूद रहे हो तो नेगेटिव लोगे। ठीक है, प्लस से माइनस कूद रहे हो तो नेगेटिव लोगे। अभी आप माइनस से प्लस कूद रहे हो, ठीक है, माइनस से प्लस जा रहे हो तो +60 लोगे, तो इसको आपने लिख दिया +60
इक्वल टू जीरो। यही तो है लॉ, यही तो है लॉ कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सिग्मा ऑफ ऑल दी पोटेंशियल 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 ड्रॉप्स अक्रॉस एवरी एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो मैच कर लो, जीरो हो रहा है क्या? -10 -20 -30 +60 इक्वल टू जीरो। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिखो गुरु, सभी लोग लिख लो तेज रफ्तार में, जगह दे रहा हूं लिखने के लिए, स्पेस दे रहा हूं। लिखेंगे सभी लोग, चुपचाप नहीं बैठना है। अरे बोलो भैया बोलो, जल्दी बोलो। लिख लिया क्या सभी ने? चलो बातें बढ़ा दी जाएं आगे, बातें बढ़ा दी जाएं आगे, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग सीधे आ रहे हैं हमारे, यस, इस सवाल पे। ये पढ़ो, ये पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब ये बेस्ड है करंट डिवीजन पे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, मैं ढूंढ रहा हूं कि डायरेक्टली हमको इसी का सवाल मिले जो हमने पढ़ा है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं, पहले ये वाला सवाल करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन दी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के नीचे लगाते हैं इसको। ये हमने लगा दिया इधर, है ना। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था ये, टोटल करंट एंटरिंग इक्वल्स टू द टोटल करंट लीविंग। अब इस सवाल को पढ़ो, ये क्या कहता है? द फिगर बिलो शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट इज, द करंट आई, सॉरी आई करंट इज, ये आई करंट की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो जरा लगाओ तो क्या बनेगा? कितने जंक्शंस पे लगाना पड़ेगा पता है? जंक्शन नंबर 1 पे, जंक्शन नंबर 2 पे, जंक्शन नंबर 3 पे, 3 बार आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ लगाना शुरू करो। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यहां पे कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर। यहां से कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलके कितना बन जाएगा? 4 एम्पियर बन जाएगा। 4 एम्पियर आगे बढ़ेगा, 4 एम्पियर आगे बढ़ेगा, कहां पे पहुंचेगा? यहां पे पहुंचेगा। यहां से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा कितना? 3 एम्पियर बचा। 3 एम्पियर में से 1.7 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा कितना? लगा दो 3 एम्पियर। मतलब टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग इक्वल टू 1.7 प्लस आई। तो यहां से आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1.3 एम्पियर। 1.3 एम्पियर, ठीक है, 1.3 एम्पियर। आसान था, बिल्कुल आसान था। अब एक और इसी तरह का सवाल हम लोग करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला, इसको मैं वहीं लगा रहा हूं, इसके नीचे। चलो जरा ये वाला बताओ, पढ़ो जरा सवाल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉइंट नंबर एक्स, पॉइंट नंबर वाई, ठीक है। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में। तो सबसे पहले ये देखो कि जब करंट आता है उसके पास कितने रास्ते हैं। यहां पे जाके खड़े हो जाओ, इस जंक्शन पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। सभी लोग इस जंक्शन पे जाके खड़े हो जाओ। करंट के पास 2 रास्ते हैं, यहां से निकलेगा करंट, ठीक है, और दूसरा यहां से निकलेगा। ओ ओ ओ ओ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यहां टोटल रेजिस्टेंस कितना है? यहां टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 3 + 3 6 रेजिस्टेंस है, और यहां पे टोटल 3 है। तो मैं इसका एक सर्किट वापस से ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा सा बातों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं। कैसे रीड्रॉ कर रहा हूं? कुछ ऐसे रीड्रॉ कर रहा हूं, देखो तो। सर्किट को मैं कुछ ऐसे रीड्रॉ कर रहा हूं,
ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, करंट 1 एम्पियर का है और एक तरफ कुल मिला के 6 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरी तरफ कुल मिला के 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे 1 एम्पियर का करंट है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा ये बात हमको अभी तक नहीं पता है। करंट कैसे डिवाइड होगा ये हमको अभी तक नहीं पता, लेकिन उसका यहाँ पे काम भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि हमको आर इक्विवेलेंट निकालना आता है। आर इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, मतलब के 18 डिवाइडेड बाय 9, जो कि आया 2। तो ये आपके सामने सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगा, 2 ओम, और यहां पे करंट कितना है, करंट है 1 एम्पियर। तो आपको निकालना है एक्स से लेके वाई के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली V इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ आर। आई कितना है 1, आर कितना है 2, तो आंसर आ गया 2 वोल्ट। ये आ गया आपके सामने आंसर, नोट करो जरा तेज रफ्तार में सभी लोग, लिखिए। एक सेकेंड जरा, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। तो क्या देखा अभी हम लोगों ने, हमने बात की फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की, है ना। इसी पे बेस्ड एक और सिंपल सा सवाल और बताओ, इसका जवाब दो जरा सभी लोग तेज रफ्तार में, फिर करते हैं एक बढ़िया वाला सब्जेक्टिव सवाल सेकंड लॉ पे, ठीक है। करो जरा ये सवाल, एक सेकंड, है ना, इसको और ये कर देता हूँ। यहाँ पहले इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्या कहता है सवाल, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, किस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फर्स्ट और सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें तो हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ड है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड लॉ जो है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो पहला चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आंसर आ गया आपके सामने ये 20 दी आंसर। सिंपल था है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये सवाल करो बढ़िया वाला एकदम, ये सब्जेक्टिव सवाल है, एक अच्छा सब्जेक्टिव सवाल है ये। आपको निकालना है करंट इन ईच ब्रांच, है ना, या तो मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि फाइंड आउट द, चलो करंट इन ईच ब्रांच निकालो, पूरी टोटल डिटेलिंग करते हैं, फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में आपको, ओह सॉरी, हर ब्रांच में आपको निकालना है करंट। कैसे निकालें, स्टेप्स बता रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट क्लोज लूप, ओके, और सिलेक्ट क्लोज लूप्स। तो पहला लूप मैंने सिलेक्ट कर लिया कुछ ऐसा, डायरेक्शन भी हमको ही असाइन करनी है, डायरेक्शन भी करंट की हमको ही असाइन करनी है। ये मैंने ऐसा लूप सिलेक्ट कर लिया पहला, ये मैंने एक लूप सिलेक्ट कर लिया और मैंने कह दिया कि इस ब्रांच में करंट I1 है, यहाँ पे भी I1 होगा, ठीक है, और इस तरह से ये घूम रहा है, हमने ले लिया, हमारी मर्जी, आपके ऊपर है। अगर आपने डायरेक्शन करंट की गलत ले ली तो अपने आप करंट आपका नेगेटिव आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लॉ बहुत बेहतरीन है, बहुत मस्त लॉ है ये, ठीक है। और दूसरा मैं ऐसा ले लेता हूं, हमारी मर्जी, मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। इसको आपने ले लिया I2, ठीक है, I2। तो आपके अनुसार दो करंट है लूप्स में, दो करंट है सर्किट में, एक है I1 और एक है I2, ठीक है, I1 और I2।
ये बात आपने बताई, ठीक। और या तो मैं क्या करता हूँ, सुनो एक सेकंड, इसको मैं उल्टा ले लेता हूँ, इसको मैं उल्टा ले लेता हूँ, देखो आपको मजा आएगा। मैं डायरेक्शन जानबूझ के उल्टी ले रहा हूँ, है ना, मैं डायरेक्शन उल्टी ले रहा हूँ, ऐसी ले रहा हूँ मैं डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन ले रहा हूँ करंट की। मतलब मैं करंट को ऐसा फ्लो होता हुआ मान रहा हूँ I2 को। अगर गलत होगा तो अपने आप नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ये I2 और यहाँ पे नेट करंट कितना आएगा, I1 माइनस I2 आना चाहिए। हर ब्रांच में हम निकालेंगे। स्टेप नंबर 2, अप्लाई KVL इन ईच ब्रांच। अप्लाई KVL इन ईच ब्रांच। ये पहली ब्रांच है, ये रही पहली ब्रांच, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। और ईच ब्रांच नहीं, ईच लूप करो इसको, आई एम रियली सॉरी, इन ईच लूप, ठीक है। ये हमने बना दिया पहला लूप E1 वाला। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R2, ये R2, ये R1, देख रहे हो ना, है ना। तो इसमें हम लोग लगाते हैं KVL। क्या कहता है KVL सिर्फ इतना कहता है कि जो भी आपने डायरेक्शन ली है उसमें घूम जाओ, और जो सम होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का वो होगा 0। करंट की डायरेक्शन आपने कुछ इस प्रकार से ली है, ऐसे ली है। तो मैं चलना शुरू करता हूं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, इधर से, इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, ओके। यहां से उछल के जाओ यहां तक, भाग के जाओ यहां से यहां तक, फिर बढ़ो आगे, फिर बढ़ो आगे, फिर आ जाओ यहां तक, ठीक है। ये ऐसा आपको कुछ डिस्कशन करना है, ऐसा आपको कुछ डिस्कशन करना है, ओके। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा माइनस से प्लस आप जा रहे हो, माइनस से प्लस आप जा रहे हो। E1 आपको देके रखा है 20, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, माइनस से प्लस जा रहे हो, इसलिए आपने लिखा +20, कन्वेंशन है ना। फिर यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, तो आप करोगे -I टाइम्स ऑफ R। I कितना पता नहीं, I1 ले लिया, इनटू R। R कितना है, R1 को आपने लिख दिया, अभी R1 लिखता हूं मैं, -I1 R1, ठीक है। आगे बढ़ो, और यहाँ पे जब आ रहे हो तो यहाँ पे वापस आप अलोंग द करंट आ रहे हो, और यहाँ पे करंट है कितना, यहाँ पे करंट बन जाएगा I1 प्लस I2। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बढ़ रहे हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बढ़ रहे हो, ठीक है। कौन से लूप की बात कर रहा हूं मैं, ए, इसका कुछ नाम नहीं है, ये भी ए ही है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ओके। ए बी सी ए। क्या लिखा हम लोगों ने इसके बारे में, हमने लिखा +20 -I1 टाइम्स ऑफ R1 माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आती है। इस कंप्लीट लूप की आप बात कर रहे हो, इस कंप्लीट लूप की आप बात कर रहे हो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 -20 माइनस I1 इंटू R1, R1 को आपने रख दिया 10, -10 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2, R2 को लिख दिया 4, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 20
-10i1 -4i1 -4i2 इक्वल्स टू 0। ओके, 20 -10i1 -4i1 -4i2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया? ये एक्सप्रेशन आपका बन गया 10i -4i, कितना बन गया ये? -14i, है ना? सो दिस इज 14i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 20। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 सब्जेक्टिव सवाल करो ना, बढ़िया वाला। एक सवाल कर लोगे सारा तुम्हारा जीवन में जितने इसके क्वेश्चंस आएंगे सब बनेंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन नंबर 2 इस लूप से डी ए सी डी, यही लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में ताकि एक ही पेज पे काम हो जाए। डी ए सी डी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो, करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। यहां से चलना स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, इधर से। तो मैं जा रहा हूं प्लस से माइनस, प्लस से मैं जा रहा हूं माइनस। ओके, तो बैटरी के लिए क्या बन जाएगा? ये -12 बन जाएगा। अब मैं जा रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वापस माइनस करूंगा। i1 प्लस i2 टाइम्स ऑफ r, कितना r है इसका? 4, ठीक है। और फिर वापस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहा हूं, वापस मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, तो मैं करूंगा माइनस i2 टाइम्स ऑफ R3, और R3 कितना है? R3 8 इक्वल्स टू 0। बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है। कर रहे हो साथ साथ में कि बैठे हुए बस देख रहे हो? कर रहे हो ना, तो करो। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा, इस 12 को राइट में भेज देते हैं पहले, तो 12 को राइट में भेज देते हैं, 12 को राइट में भेज देते हैं। ये बन जाएगा माइनस, यहां कर लो थोड़ा सी देर कैलकुलेशन, यहां कर रहा हूं ना कैलकुलेशन, तुम लोग भी करते चलो। -i1 और सॉरी -4i1 -4i2 -8i2 इक्वल टू 12। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? शौचालय से दिख रहा लोग? दिस इज -4i1, ना पड़ेगा नीचे, -4i1 -12i2 इक्वल टू 12, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने इक्वेशन को? मैंने इक्वेशन लिख दी, दिख रही है तुम लोगों को? -4i1 -12i2 इक्वल्स टू 12। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द दूसरी इक्वेशन, दिस इज द पहला इक्वेशन, दिस इज द दूसरा इक्वेशन। बोलो, बात समझ में आती है? ये लिख दिया आपने दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कर लेंगे इनको सॉल्व, कर लेते हैं अगले पेज पे इनको सॉल्व, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी आपने? इक्वेशन 1 लिखी 14i1 प्लस 4i2। 14i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 20। और दूसरी इक्वेशन आपने क्या लिखी? -4i1 -12i2, -4i1 माइनस कितना i2? 12i2, 12i2 इक्वल टू 12, है ना। सही लिखे ना इक्वेशन? -4i1 -12i2 इक्वल टू 12, 14i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 20। बहुत शानदार। कर दिया जाए इनको सॉल्व, कर दिया जाए इनको सॉल्व। चलो, किसको एलिमिनेट करें? किसको एलिमिनेट करें? किसको एलिमिनेट करें? इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको और इसको। इसके लिए पूरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया, कर दिया। तो ये कितना बन गया? 48i1 प्लस 12i2 इक्वल्स टू 60, -4i1 -12i2 इक्वल्स टू 12, ठीक है।
ऐड कर दो, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, गया गया निपट गया। 44I1 इक्वल्स टू 78, ओ सॉरी 72, सॉरी एक बार रीचेक कर लो। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। 14 into 3 कितना होता है? 42 होता है। तो 42 में से 4 गए, 38 बचे, 38 बचे, ठीक है। 38 बचा, 38। I1 कितना आ गया? I1 आ गया, देखो 36 into 272 होता है, तो यहाँ पे 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 2 से थोड़ा सा कम होगा। मैं इसको 1.9 ले रहा हूँ, अप्रोक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, मार्क कर देना, कोई समस्या नहीं है इसमें, एक पैसे की भी समस्या नहीं है। मेरा नाम लिख के आ जाना एग्जाम में, अगर वो बोले कि 1.9 नहीं 1.93 है 1.94 है, नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में इतना क्लोज रफ कैलकुलेशन नहीं देंगे। 1.9 आ गया। I2 आपको निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू उठा के रख दो। चलो यहाँ पे उठा के रख देते हैं, है ना। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन द सेकेंड इक्वेशन, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन द सेकेंड इक्वेशन, लिख देता हूं सब्सटीट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ I1। I1 है 1.9 माइनस 12 टाइम्स ऑफ I2, जो कि आपको निकालना है, इक्वल टू 12, इक्वल टू 12, ठीक है। कितना बन गया ये? 4 9 36, 4 1 4, 5 6 7, माइनस का 7.6 माइनस 12 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल्स टू 12, है ना। तो माइनस का 7.6 माइनस का 12 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ I2, कितना हो जाएगा ये? 7 और 12 कितने होते हैं? 12 और 6 18 और 7 19.6 बटे 12 इक्वल टू I2। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है? माइनस आ गया, इसका सेंस क्या है? माइनस आ गया, इस बात का क्या मतलब है? माइनस आ गया, इसका मतलब यह है कि I2 की डायरेक्शन उल्टी है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं रिवर्स ले रहा हूं, आंसर अपने आप माइनस आएगा। सवाल करने के पहले ही मैंने पहले सीधी बनाई थी, तो आंसर प्लस आता। मैंने जानबूझ के उल्टी ली, ये बताने के लिए, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि देखना आंसर नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे आपने जो डायरेक्शन ली है वो ऐसी नहीं ऐसी होगी, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। बीच वाली ब्रांच में करंट बताना हो तो सिंपली इनकी वैल्यू उठा के रख दो, अभी जो आपने किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I1 की वैल्यू आप बता चुके हो, I1 की वैल्यू आप बता चुके हो, I2 की वैल्यू आपने क्या बताई? डायरेक्शन ऑफ I2 इज ऑपोजिट, ये है सिग्निफिकेंस नेगेटिव का, ये है सिग्निफिकेंस नेगेटिव का। तो जो सेकंड वाला लूप है ना, जो सेकंड मैश है, सेकंड लूप है, उसमें आपने क्या लिया था? उसमें व्हाट यू हैव टेकन, यू हैव टेकन द करंट समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज एक्चुअली एक्चुअल करंट इन द लूप इज अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा है, उल्टा है, ठीक है, सेकंड लूप में। तो अगर आप बीच वाली ब्रांच की बात करोगे, तो बीच वाली ब्रांच में क्या होगा? बीच वाली ब्रांच में इनका नेट आ जाएगा। बीच वाली ब्रांच में अगर आप बात करोगे ना, तो कितना करंट आ जाएगा? बीच वाली ब्रांच में नेट करंट आ जाएगा, सेकंड ब्रांच में नेट करंट आ जाएगा। I1 ऊपर से एंटर करेगा, I1 ऊपर से एंटर करेगा, ठीक है, I1 ऐसे एंटर करेगा, और I2 जो है वो ऐसे चल रहा है, तो ये है I2, ओके, और ये जो भी उसका रेजिस्टेंस है R2। तो इस ब्रांच में करंट कितना बताओगे? I1 माइनस I2, ये तुम कर लेना, इतनी सी बात तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी सी बात तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इतना पॉइंट 100% क्लियर है। इतनी बातें बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से क्लियर है क्या? लिखना, इसको वापस सॉल्व करना, बढ़िया सवाल है। एक सवाल देखो, 100 सुनार की 1 लोहार की, ये जो है ये तुम्हारे सामने सब्जेक्टिव सवाल है, प्यारा एकदम मस्त, और पूरा A to Z एक एक
स्टेप इसकी मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व की है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से रिवाइज करो, रीसॉल्व एंड रिवाइज। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दशहरा। और याद रखना कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था मैंने, रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मजा भी आए। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आना। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा, मजे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।